जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 अगस्त को लेकर मौलाना आजाद स्टेडियम को किया गया सीज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ली जा रही चप्पे चप्पे की तलाशी। महबूबा मुफ्ती ने किया श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित। कहा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करेगा। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया द्वारा जनता दरबार लगाया गया। मौके पर सुनी गई लोगों की समस्याएं और हल करने का दिया आश्वासन। ऑल जम्मू कश्मीर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव दर्शन कुमार चौहान द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, सरकार द्वारा लगातार उनकी जायज मांगों को किया जा रहा है नजरअंदाज। भाजपा द्वारा त्रिकुटा नगर भाजपा कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। सत शर्मा, अंकुश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस मौके पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और हर कोना खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। स्टेडियम की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि हर वर्ष 15 अगस्त के कार्यक्रम का आयोजन यहीं पर किया जाता है और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और सेना के जवान इस कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक को संविधान सभा का प्रमुख बनाया गया और उन्होंने मंत्री परिषद बनाई, जो एक बड़ा धोखा था। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सुनी और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करेगा। देखिए, मुझे खुशी है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिन मुद्दों पे बात हो रही है 370 को लेके, बिल्कुल यही मुद्दे 2019 से लेके पीडीपी के लोग, पीडीपी की जमात, मैं खुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मगर फर्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुशकिस्मती है कि वहां कोई रुकावट नहीं है। मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नजरबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें
हमारा जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, ये आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को खत्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसको खत्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इससे बड़ी ये जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट को डेसिक्रेट, उसको जो है नाजायज फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत खुल के बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो है बड़ी अच्छी तरह से जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, आप दूसरे वकील भी आएंगे, हमारे वकील भी आएंगे, तो इस पे बात खुल के हो रही है कि जो 370 है इसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, बशमूल पार्लियामेंट भी, चाहे आपके पास 500 मेंबर क्यों ना हो, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करती। ये बात साफ होगी। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर रेखा महाजन सहित कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और आए हुए वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें तुरंत हल करने का आश्वासन दिया गया। शनि रमा 49 वार्ड नंबर है, वहाँ पे वो है एक खंबा टेढ़ा हुआ था, टूटा था, लेकिन वो कर तो गए थे टेम्परेरी रिस्टोर, लेकिन फिर तारे डाउन है बड़ी। एक हमारे कार्यकर्ता भी हैं उसके साथ, कमलेश जी, वहाँ कारपोरेटर तो कमल जी हैं, लेकिन मेरे पास और लोग आए हैं वहाँ के लोकल, तो आपके मिलेंगे, आपको फोन करेंगे, कमलेश जी पूरी समझाएंगे उसको, इमीडिएट मिस हैपनिंग होगी, बाद में क्या कब्रिस्तान से जगह चाहिए, जगह कट है। थैंक यू। राहुल ने दस दिन तो कह रहा कि 3 साल हो गए ने एक माड़ी जी कंप्लेन की, मतलब अपने वास्ते गरी वास्ते वो मैडम मेरी बच्ची ने पता उछा 10-15 हज़ार रुपए के जंगले लगने उससे सारे जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन, खासकर जो जम्मू की मुस्लिम कारपोरेशन है, इसको जम्मू के लोगों ने बड़ी आशाएं और आकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनाई थी। आज मेजॉरिटी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है। मेयर, डिप्टी मेयर, जितने चेयरमैन हैं सभी हैं, तो एक लोगों को रहता है, लोग अपने काम कराने के लिए कारपोरेशन में आते हैं, हम वहाँ भी काम करते हैं। लेकिन आज हमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका हमें आदेश था कि कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग काम करवाने के लिए पार्टी ऑफिस में भी आते हैं, तो आप पार्टी ऑफिस में बैठे करो, ताकि जहाँ पे भी जो कारपोरेशन से रिलेटेड काम हो उनको किया जाए। आज जहाँ मेरी ड्यूटी बैठने की थी, हर बुधवार को मुझे बोला गया जहाँ बैठने के लिए, तो जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की है, लोग तरह तरह की अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, कुछ लोगों के काम हुए हैं, अच्छे तरीके से विकास हुआ, वो धन्यवाद करने भी आए थे। तो खासकर लोगों ने कुछ लाइट की समस्या दिखाई बहुत ज़्यादा है, कुछ नाली गलियों की समस्या है, कुछ सैनिटेशन की छोटी मोटी रहती है। तो सब करके जहाँ हमारी जिलाध्यक्ष जो है रेखा महाजन जी, उन्होंने जो पब्लिक दरबार हमारा अरेंज करवाया है, हमारे साथ भी बैठी हैं। हमारे साथ अनिल जी जो कारपोरेटर हैं 8 नंबर वार्ड के, अनिल मासूम जी 10 नंबर वार्ड के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, वो भी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे अधिकारी भी हैं। हम प्रयास करते हैं कि लोगों को उनका डोर स्टेप तक सरकार मिले, लोगों के काम हो, उसी को सबका साथ, सबका विकास और ये सबका प्रयास भी है कि सब मिलजुल के हमारे कार्यकर्ता जब लोगों में रहते हैं तो उनके पास समस्या भी आती है, उनको भी हल करने के लिए एक हमने तरीका ये भी शुरू किया है। बड़ा अच्छे तरीके से लोगों का रिस्पांस मिला है। मुझे लगता है कि इससे लोगों की समस्याएं और हल होंगी। ऑल जम्मू कश्मीर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव दर्शन कुमार चौहान ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार पर पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों की मांगों को अनदेखा किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में उनकी तरफ से एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके संगठन की तरफ से लगातार मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज तक कर जो हमारे
वीआईपी ने जितने भी हमारे जो पार्लियामेंट्स मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमएसओ मिनिस्टर और जुगल किशोर जी हमारे एमपी, इन्होंने हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, हम पार्लियामेंट के अंदर आपकी जीरो लेवल पर आपकी बात उठाएंगे। आज तक इन्होंने कोई बात नहीं उठाई। गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए हैं आज तक वो कोई पूरा नहीं हुआ। 2004 के बाद जितनी जो हमारे अफसर्स हैं, जवान्स हैं, ओआरस हैं, सबकी पेंशन बंद है। एक तो पुरानी पेंशन लागू की जाए, दूसरा जो सीएसडी कंटीन है वो बिल्कुल इन्होंने बंद किया है, जिसपे हमारे सिविल की दे रखी है कि सीपीसी कंटीन, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी ठोक रखा है हमारे को 28%। और मैं कहता हूँ इतना आर्मी के अंदर नहीं है जितना हमारे को जीएसटी ठोक रखा है। और हमारे अफसर नहीं बोलते। हमारे जो रिटायरीज जितने आ रखे हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो बाज उठाती है मुद्दा, जितने भी मुद्दे हैं वो उठाती है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में आज जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत शर्मा, अंकुश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रेशर में आओगे हमला करेंगे उसको हम जो टीम आपने मुनासिब हो या नहीं, और वो भी क्वेश्चन की तरफ की पार्टी की तरफ से संडे को छोड़कर 6 के 6 दिन सीनियर लीडर्स पार्टी के हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर बैठने का मौका मिलता है। अलग अलग प्रोविंसेस से अच्छा लगा कि आज कश्मीर से भी, जम्मू से भी, दोनों प्रोविंसेस से और जम्मू के प्रोविंस के हर एक खित्ते से कुछ रिप्रेजेंटेशंस आज हमारे पास आई हैं। लगभग 10-12 डेपुटेशन सुबह से हम लोग जो है जिनको सुना है और उनका कार्य हम लोगों ने किया है। लेकिन 2 बजे तक बैठने के उपरांत और मुझे लगता है कि लगभग 35-40 डेपुटेशन जो होते हैं अलग अलग आते हैं। कुछ जगह पर हमारे पार्टी के, क्योंकि आज हमारे साथ अंजू जी हैं, पार्टी की हमारी सीनियर लीडर हैं, सेक्रेटरी हैं, अंकुश गुप्ता जी हैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और उसके साथ साथ जीत अग्रवाल जी हमारे पूर्व चेयरमैन ऑनरेबल कारपोरेटर हैं। जहां जरूरत पड़ती है कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो आती हैं वहां पर हमारे माध्यम से डीओ चले जाते हैं। लेकिन पार्टी के हमारे जो जितने भी सीनियर लीडर्स आज यहाँ पर बैठे हैं इनके माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आज एक अलग से एक डेपुटेशन आया है जिनको अभी अंकुश जी जो और जीत अग्रवाल जी लीड करेंगे। वहां पर डिपार्टमेंट में जाकर उनकी समस्या जो है वहां के कंसर्न ऑफिशियल से रखेंगे। पार्टी की तरफ से एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। तो मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। और आज जो जिस तरीके का एक वातावरण खासतौर पर हम लोग चाहते हैं कि आम जनता की तकलीफें जो हैं यहाँ पर आए, उनको हम सुने और उनको हम लोग पूर्ण करने का प्रयास जो है। मिशन निदेशक जेजीएम डॉक्टर जीएन इटू और एसडीएम पट्टन सैयद फहीम और एसडीएम पट्टन मोहम्मद नवाज खांडी अधिकारियों की टीम के साथ जेजीएम कार्यों के निरीक्षण और पानी समिति के साथ बातचीत के लिए गूम अहमदपुरा पट्टन का दौरा किया और उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही सभी योजनाएं पूरी होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं पूरी होने पर हर घर नल से जल होगा और इस मौके पर उन्होंने लोगों द्वारा किए गए सहयोग की भी सराहना की। नहीं सर, इसमें सर कंपोनेंट है वो सबस्टेशन क्रिएशन स्कीम है जो कि ऑलमोस्ट जो है 3 गांवों को जो कैटर करेगी और 700 से 800 के करीब जो हाउस होल्ड्स में कवर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेजीएम में जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, हर घर नल से जल जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है, उसके तहत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 400 से ज़्यादा के करीब हमारे काम हैं और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। और गूम अहमदपुरा या इसी तरीके से जो बाकी मुल्क का एरिया है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है। और इस स्कीम के कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर घर नल से जल
का ख्वाब जो देखा गया है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया है इन टर्म्स ऑफ जो कम्युनिटी सपोर्ट है, या यहाँ के हमारे इंजीनियर से जो काम किया है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उसके चलते इस काम को हम बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट भी कर पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि कहीं हम आने वाले 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने में इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को साफ और शुद्ध पानी जो हो पीने को मिले। सर, सिंहपुरा तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं, 2-3 गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक नल नहीं लिया। 50 सालों से उन्होंने मतलब नल की पानी नहीं पी। उस सवाल से बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जो जेजम की गाइडलाइन है, जो जेजम की कमिटमेंट है हर घर नल से जल, उसके तहत जो है चाहे परिहासपुरा हो, पटन हो या सिंहपुरा हो, हमने एक 2 स्कीमें काफी बड़ी जो है बनाई हुई है। पीएचई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पीएचई कर्मचारी यूनाइटेड फ्रंट के एक कर्मचारी ने बताया कि धरना प्रदर्शन लगभग 413 दिन से जारी है, पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले अगर प्रशासन ने मांगों को पूरा नहीं किया तो हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और इस बार हम पानी भी बंद करने से नहीं चूकेंगे। कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सके जो सरकार निकम्मी है। आज हमारा धरना प्रदर्शन लगातार 413 दिन से जारी है और इन 413 दिनों के अंदर हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और जब हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तब जम्मू कश्मीर का प्रशासन हरकत में आता है और कोई ना कोई झूठा लॉलीपॉप जो है हमें थमा के चला जाता है। पिछले दिनों जब हमने एक कार्यक्रम अमित शाह जी के आने पे अनाउंस किया था तो हमारे जम्मू के डिप्कॉम रमेश चंद्र जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि एलजी साहब के साथ आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। 3 दिन पहले एलजी साहब एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो जम्मू आए थे, लेकिन उन्होंने डेली वेजर के साथ भी मिलना गवारा नहीं समझा। हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हमारे एलजी साहब राजभवन के अंदर मीडिया को मुखातिब जब भी होते हैं तो कहते हैं मैंने जम्मू के लिए बहुत काम किया, लेकिन जम्मू वालों के साथ मिलने से भी कतराते हैं। अगर आप लोगों ने इतना ही काम किया है तो आप डेली वेजर का सामना करने के लिए क्यों घबराते हैं? हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान खामोश बैठे हुए हैं। अगर अमरनाथ यात्रा खत्म होने से पहले डेली वेजर के हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता, हम लोग फिर सड़कों पे आएंगे, फिर बड़े प्रदर्शन होंगे और पानी बंद भी करना पड़ा तो अब हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बुधवार को रियासी में रोष रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली का नेतृत्व जिला प्रधान राजेश सडोत्रा द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता मुंशी राम सलालिया, एडवोकेट अजय सलालिया, डीडीसी माहौर मोहम्मद इजराइल, युवा नेता अजय सलालिया, मनिंदर शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस की रैली स्थानीय कार्यालय से निकलते हुए बस अड्डे पर पहुंची, जहां से रैली को अशोक थापा चौक तक ले जाया गया। रैली के दौरान शामिल कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स को भी हटाने, बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ एजुकेशन विभाग में काम करने वाले रसोइयों का वेतन बढ़ाए जाने की मांग की और इसके साथ ही जल शक्ति विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की भी अपील की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल शक्ति विभाग में कई कर्मी पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको कई महीनों से वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रैली में कहा गया कि केंद्र सरकार लोगों के आवाज को दबाने में लगी हुई है। इसके साथ ही मणिपुर में हो रही घटनाओं की कड़े शब्दों में भी निंदा की गई। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन
टैक्स CLU टैक्स स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर प्रीपेड मीटर आपके साथ नहीं आए इंडियन नेशनल कांग्रेस बंद करो भाई बंद करो बंद करो भाई बंद करो भाई बंद करो वापस लो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रॉपर्टी टैक्स एक तोहफा दे दिया, वो इन्होंने पूरी फाइलें बना के रखी हैं। जैसे ही इलेक्शन होगी उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करना शुरू हो जाएगा। अभी ये नया टैक्स एक लाया है, CLU टैक्स लगाया है, चेंज ऑफ लैंड यूज टैक्स लगा रही है सरकार। ये नया तोहफा जो है मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आ रही है। जितने भी ये नेता हैं ये छुप के हमको बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमको बोलते हैं आप आवाज उठाओ, क्योंकि वो भी परेशान है। ये उनको भी लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, सिर्फ उनको भी लग रहा है। तो जनता परेशान है। स्मार्ट मीटर अभी नए लेके आ गए, लोगों का बिजली का किराया 5-5 लाख रुपया बकाया है, 6-6 लाख रुपया बकाया, दे नहीं सकते, गरीब आदमी है तो क्या करेंगे, उनकी बिजली काट देंगे। क्या वो हिंदुस्तान में जीने का उनको फंडामेंटल राइट नहीं है? पानी का टैक्स उन पे लगा दिया है। कोई चीज ऐसी नहीं है। हम कहते हैं कि उनका पुराना बिजली का किराया माफ करो, नए मीटर आप लगा रहे हो, नए सिस्टम पर लगा रहे हो, जो नहीं देता है किराया उसको काट देना। 1 महीने की वैलिडिटी रखो, 2 महीने की वैलिडिटी रखो, वो रखो। अभी स्मार्ट मीटर का इशू आ गया, स्मार्ट मीटर नया स्टार्ट कर दिया है। अब लोग जम्मू में ये लोग कह रहे हैं जिसका 500 रुपये किराया आता था 1500 किराया है। कौन सा जादू हो गया भाई? ये मीटर कौन सा लेके आप आगे? अभी पेट नहीं भरा आपका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 9 साल में 9.5 साल में इस सरकार ने जितना टैक्स इंपोज किया है, पुरानी 70 साल की सरकारों ने इतना टैक्स नहीं लिया। 70 साल में सरकारें टैक्स पे सब्सिडी देती थी, आपको रिबेट, हर चीज पे रिबेट मिलती थी। ये सारी सब्सिडियां खत्म करके टैक्स पे टैक्स लगा रही है। और जब भी कोई इलेक्शन प्रोसेस होता है, कोई ऐसा उल्टा पुल्टा करके लोगों के इमोशंस के साथ खेल के ये वोट लेने की नीति करते हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में एक प्रोटेस्ट कर रही है। जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे भी सड़कों पर रहती है और हमेशा सड़कों पर रहेगी। शुक्रिया राहुल जी, आपने आज हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया और बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने सारा आज का प्रोग्राम तय किया। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कि आज का जो ये हमारा जो प्रोटेस्ट था, ये भाजपा सरकार जो दिन प्रतिदिन जो काले कानून जम्मू कश्मीर की भोली जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे निकले हैं। सबसे पहला जो स्मार्ट मीटर जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स के नाम पे CLU जैसे चेंज लैंड ऑफ यूज़ जो प्रॉपर्टी का लोगों को करवाने के लिए बोला जा रहा है बार बार, उसके खिलाफ। और न जाने ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जो जैसे कि महंगाई का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा। ये जम्मू कश्मीर को मैं कहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रख दिया। जब से भाजपा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में, लोगों ने इसको चुन के लाया हुआ है, लोगों ने इतना प्यार दिया था, इनके झूठे वादों में आके फंस गए बेचारे। अब तो लोग पछता रहे हैं कि अब हम कब हमें मौका मिले, क्योंकि जमहूरियत के पास 1-2 ही चीज़ें हैं, या तो वो सड़कों पर आके अपना प्रदर्शन कर सकती है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकती है, और दूसरा बाय कास्टिंग देयर वोट, वो वोट डाल के अपना मन बता सकते हैं कि वो क्या किसके साथ हैं। तो आज की डेट में या आज कितनी देर होगी, बड़ी अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि भाजपा सरकार ने यहाँ पे ज़बरदस्ती एक गवर्नर शासन जो है वो लगा रखा हुआ है। यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कोई पब्लिक का नुमाइंदा नहीं है जो कि लोगों की बात कर सके पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। असेंबली जम्मू कश्मीर की बहाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारा जो प्रोसीजर है जम्मू कश्मीर का, इसको ठप करके रख दिया हुआ है। इनका जो मन करता है यहाँ से वो ये दिल्ली में बैठते हैं, इनको जम्मू कश्मीर के हालात नहीं पता है और ज़बरदस्ती ये जो चीज़ों को यहाँ पे थोप रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर को, जहाँ तक हमें पता चला है स्मार्ट मीटर है क्या। स्मार्ट मीटर जो है ये एक रिचार्ज का प्रोसेस, जैसे फ़ोन हम रिचार्ज करते हैं, सेम लाइक दिस। इसको जो है हम जितना रिचार्ज करेंगे उतना ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। एक तरीके की ये एक सिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ पे ये जो एक, और ये को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं।
प्राइवेट हाथों में, जैसे आपने देख लिया जियो की सिम, जब जियो की सिम लॉन्च हुई थी तब वो कहते हैं ये फ्री है, फ्री है, फ्री है। आज की डेट में जियो की सिम 100 से सीधा 400-500 से नीचे कोई रिचार्ज नहीं है। और आप देखोगे कॉलिंग का डाटा अलग है और जो इसका जो मोबाइल डाटा जो होता है वो डाटा अलग है। उस डाटा जो है वो आपको 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। आपको डाटा वो बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। बांदीपुरा सुंबुल में आयोजित की गई तिरंगा रैली आजादी का अमृत महोत्सव के एक कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर पालिका समिति सुंबुल के पार्षदों, कर्मचारियों, SHO सुंबुल, ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबुल और विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय भाईचारे और देशभक्ति के शानदार दृश्य तब देखे गए जब नगर पालिका समिति सुंबुल के पार्षदों, छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नगर पालिका समिति सुंबुल कार्यालय से गर्ल्स हॉस्टल सुंबुल तक मार्च किया गया। सर देखिए, जो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से 9 से लेकर 30 तक तो जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के तहत हम कर रहे हैं मेरी मिट्टी मेरा देश, तो आज जहाँ पे हम आए, जहाँ कोई भी फौजी चाहे पुलिस वाला शहीद हो, उनकी जो ये बनाई थी हमने समाधि यहाँ पे बनाई है और हमने आज इनको यहाँ के फूलों की माला डाली है और ये प्रोग्राम कंटिन्यू 30 तक यहाँ जारी रहेगा, जिसके अंडर जो प्रोग्राम है मेरी मिट्टी मेरा देश। और उसी के तहत आज जो हमने सुंबल टाउन से होके डिग्री कॉलेज तक हमने एक रैली निकाली जिसमें स्कूल बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिविल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इलेक्टेड बॉडी और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि तकरीबन 30 तारीख से 9 से लेकर 30 तारीख ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। और जो शहीद हुए उनके जो यहाँ पे ये बनाए गए हैं आज संविधान जो बनाए यहाँ पे, तो हमने उनको आज यहाँ पे फूलों की माला डाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। जो समाधि यहाँ पे बनी है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है यहाँ पे रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और ओला जो हमारे एम्प्लॉय उन्होंने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया। एकम सनातन भारत एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा जम्मू के स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए युवा विंग के अध्यक्ष अजय सिंह सैनी ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जो सरासर गलत है, लोगों के साथ अन्याय है, उनके लूटने का एक माध्यम है। और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं दे रही, जब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वे प्रीपेड मीटर्स के इतने ज्यादा बिल कैसे देंगे। कि जम्मू ये जो जंग चल रही है, ये जम्मू की जंग सिर्फ स्मार्ट मीटर के विरुद्ध नहीं है, ये जंग भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, ये जंग अत्याचार अन्याय के खिलाफ है जो जम्मू पर लगातार निरंतर किया जा रहा है, जिसको जम्मू का राष्ट्रवादी समाज समय समय पर अपोज करता रहा है। बम बम बोले की बात हो, नौकरियां ना देने की बात हो, लिक्विड माफिया की बात हो, माइनिंग माफिया की बात हो, हर जगह जम्मू पर टैक्स थोपे गए हैं और जम्मू को सुविधाओं के माध्यम से ना मात्र फायदे हमें दिए गए हैं। उसी के विरुद्ध जिस तरह स्मार्ट मीटर हम पर थोपे जा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लाकर लोगों से बिल हेठे जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं, पर लोग कोरोना काल के बाद और अजय प्रशासन के कार्यकाल के चलते जम्मू को किसी भी तरह की नौकरियां नहीं दी गई, रोजगार नहीं दिए गए, टूरिज्म पर्यटन स्थल यहाँ इंप्रूव नहीं किए गए, हम लोगों को नौकरियां ना मात्र दी गई। जब हमारे इनकम सोर्सेस ही नहीं है, आपने हमारे इनकम सोर्सेस बढ़ाए नहीं, इंक्रीज नहीं किए, जनरेट नहीं किए, आप किस माध्यम से, क्या सोच से आप हम लोगों पर टैक्स थोप रहे हैं? कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी आप ये रोड टैक्स, कभी प्रीपेड टैक्स, इस तरह के प्रीपेड टैक्स लाकर आप लोगों को सता रहे हैं, लोगों को हरास कर रहे हैं, लोगों को पैनिक कर रहे हैं कि लोग सुसाइड कर लें। देखिए, जो लोग मात्र अपना 3 वक्त का गुजारा करते हैं पेट पालने का, वो लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये बिल भुगतान करने के लिए 2 वक्त का खाना ना खाएं, सिर्फ 1 वक्त का खाएं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।